अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा ना, तो वो स्टोरी कुछ मुख्तसर स्टोरी है। उसका जो टाइटल है ना, उसका नाम है हाजी अकबर। तो शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। हाजी अकबर। सबक हाजी अकबर उर्दू अदब के नावल निगार, अफसाना निगार और इंशाए पर्दाज मुंशी प्रेमचंद की एक दिलचस्प और सबक आमूज अफसाना है, जो उर्दू और हिंदी ज़बानों के बहुत बड़े मनसफ़ अदीब हैं। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद एक मतूस्त घराने के शख्स साबिर हुसैन की कहानी बयान करते हुए कहते हैं कि साबिर मियाँ की आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा था, इसलिए अपने बेटे के लिए दाया रखना नहीं चाहते थे। दाया का क्या मतलब है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। मगर अपने बेटे की सेहत और बरादरी में नाक कट जाने के खौफ से उन्होंने एक दाया रखी जिसका नाम अब्बासी बेगम था। दाया मेड कम वाली बाई को कहते हैं। इसलिए वो साबिर हुसैन के बच्चे मासूम मियाँ नसीर को दिलो जान से चाहते और हर वक्त अपनी गोद में बिठाए या कांधे पर सवार करके खिलाते बेलाते रहते। बच्चा भी आया को बहुत चाहता था, मगर ये सब बच्चे की माँ शाकरा बेगम को हरगिज़ भी अच्छा ना लगता और अब्बासी बेगम पर बरसती गुस्सा करती। इत्तेफाक से एक रोज़ अब्बासी को बाज़ार से सूदा सलफ लाने में ताख़ीर हुई तो शाकिर उस पर बरस पड़ी, मगर दाया ने बताया कि कोई जान पहचान वाला मिल गया था, इस वजह से देर हो गई। मतलब फ्रेंडशिप कह सकते हैं। तो कहाँ थे हम, इस वजह से देर हो गई। ये जवाब पाकर शाकिर को जैसे आग सी लग गई। तब दोनों में इस कदर तू मैं हुई कि शाकिर ने अब्बासी को काम छोड़कर घर से निकल जाने का हुक्म दिया। अब्बासी भी रोज़ के तानों से तंग हो चुकी थी, सो जाने को तैयार हो गई और नन्हे नसीर को प्यार करना चाहा, मगर शाकिर ने बिजली की तरह से लिपट कर नसीर मियाँ को इससे छीनते हुए कहा, तुम्हारी जैसी माएँ गली कोचों में ठोकरें खाती फिरती हैं। हाउ सैड। अब्बासी दिल में नसीर को आखिरी बार प्यार करने की हसरत लिए साबिर हुसैन के घर से जाने लगी, तो इतने में साबिर हुसैन भी घर में दाखिल हुआ। नन्हा नसीर दाया को जाता देखकर अन्ना अन्ना की रट लगाए रोने लगा, जिसे बहलाने के लिए शाकिर ने तरह तरह के बहाने तरह खिलौने और मिठाई खिलाई, मगर बच्चा ना माना। जिस पर शाकिर ने यह सोचकर मामला छोड़ दिया कि बच्चा है, थोड़ी देर में रुपड़ कर रो कर अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो कहाँ थे हम कि चुप हो जाएगा। साबिर हुसैन ने कहर आलूद निगाहों से बीवी को देखा और खुद बच्चे को मनाने लगा। इस तरह कई दिन गुजरे, मगर बच्चा अब्बासी बेगम के लिए रोता और अन्ना की रट लगा रहता। इधर बच्चे से दूर होकर अब्बासी बेगम भी अकेली रह गई, इसलिए उसने हज पर जाने की तैयारी कर दी और जिस दिन वो जाने लगी, साबिर हुसैन उसे ढूंढता हुआ घर तक आ पहुंचा, मगर अब्बासी बेगम स्टेशन पर जा चुकी थी। साबिर हुसैन उसकी तलाश में स्टेशन तक आए और रेल में ढूंढते हुए उसे अब्बासी की खिड़की पास मिल गई, जो ट्रेन के डब्बे की होती है वो। साबिर हुसैन को वहाँ देखकर वो परेशान रह गई और खैरियत दरियाफ्त करने पर नसीर मियाँ की बीमारी का सुनकर अब्बासी पर जैसे बिजली गिर गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तब वो एकदम रेल से उतर गई और उसके साथ घर चली गई। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।